जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। हालांकि कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या तुलसी का पौधा किसी को दे देना चाहिए, किसी को गिफ्ट में क्या हम तुलसी का पौधा दे सकते हैं या फिर नहीं। इस सवाल के जवाब के लिए और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ये वीडियो खास करके आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहिए। तुलसी का पौधा किसी को देना चाहिए या फिर नहीं, और एकादशी के दिन तुलसी का पौधा लगाना चाहिए या फिर नहीं, ये सवाल अक्सर ही बहुत सारे लोगों के मन में आता रहता है। तुलसी का पौधा इतना महत्वपूर्ण होता है हर किसी के लिए, और इसी महत्वपूर्णता की वजह से आप इसे किसी को भी उपहार के रूप में प्रदान कर सकते हैं। बिना किसी चिंता के, बिना सोचे समझे आप इसको किसी को भी उपहार के रूप में दे सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। तुलसी का पौधा एक पवित्र पौधा है जो कि हिंदू सामाजिक संस्कृति में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे लोग घर के आंगन में या फिर पूजा स्थल में उगाते हैं क्योंकि इसमें धार्मिक और आध्यात्मिक महत्वता है। तुलसी का पौधा और इसकी जो पत्तियां हैं वो आरोग्य के लाभ के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती हैं। कई तंत्रों में इसे सुखद और बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। इसका दान करना किसी को सुख शांति का एहसास करा सकता है। लोग खास करके एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करते हैं और इसके उगाने के लिए भी बहुत परंपरागत तरीके से पूरी तैयारी करते हैं। इससे घर में प्रेम और शांति का वातावरण बना रहता है। एकादशी का दिन तुलसी का पौधा लगाना और उसमें जल अर्पित करना दोनों ही विशेष संस्कार माने जाते हैं। इसका कारण है कि इस दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह हुआ था और इस दिन माता तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं। तो इस दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है। तुलसी को एक देवी माना जाता है और उसका पौधा घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। एकादशी के दिन तुलसी को पूजने से व्यक्ति को मानवीय और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। तुलसी का पौधा और इसकी पत्तियां आरोग्य के लाभ के लिए भी जाने जाते हैं। इसे उगाने से घर की सुरक्षा बढ़ती है। इस पवित्र दिन पर यानी कि एकादशी के दिन पर तुलसी को उगाना एक आदर्श परंपरा मानी जाती है जो कि सुख शांति और प्रेम की भावना को बढ़ावा देती है। एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने के लिए इस दिन तुलसी का पौधा आप लगा तो सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आप तुलसी माता को घर तो ले आएं, उनको लगा तो लें, लेकिन आप उसमें पानी बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसलिए ये कहते हैं कि आप कोशिश करें कि एकादशी के दिन तुलसी माता का पौधा ना ही लेकर के आएं, क्योंकि जब भी हम कोई नया पौधा लगाते हैं, लगाने के तुरंत बाद उसमें जल ज़रूर से अर्पित करना होता है, क्योंकि पौधे की पकड़ जो है मिट्टी में उसकी जड़ें ज़रूर से पकड़ लें। तो इसीलिए पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि एकादशी है तो इस दिन तुलसी में पानी नहीं दिया जाता है। तो कोशिश करें कि आप एकादशी के दिन तुलसी का पौधा ना ही लगाएं, किसी और दिन आप इसको लगा लें और पानी दे दीजिए। अब जान लेते हैं कि तुलसी के पत्तों को तकिए के नीचे रखने का क्या परिणाम होता है, कि क्या हमें तुलसी के पत्तों को तकिए के नीचे अपने रखना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, तुलसी के पत्तों को तकिए के नीचे रखने से न सिर्फ शांति और सुकून महसूस होता है, बल्कि इससे मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। तुलसी की महक और प्राकृतिक गुण जो है वो तकिए के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं, जिससे कि नींद में भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ये कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों को तकिए के नीचे रखकर सोने से जागरूक व्यक्ति की जीवन शैली बहुत अच्छी और मधुर बनती है, उसके जीवन में मधुरता फैल जाती है। तुलसी के पत्तों को तकिए के नीचे रखकर सोने से आर्थिक कठिनाइयों में राहत मिलती है और इसके साथ ही मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ साथ हमारे चारों ओर का वातावरण बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। कई तरीके की बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। यदि किसी को सांस से संबंधित कोई बीमारी है या कोई समस्या है तो उसे तकिए के नीचे ज़रूर से तुलसी के पत्तों को रख करके सोना चाहिए। इससे ज़रूर ही लाभ प्राप्त होगा। अब जान लेते हैं कि तुलसी के पत्ते रखने से क्या क्या हमें मिलता है। देखिए, तुलसी के पत्तों को पास में रखने से हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है, व्यक्ति अपने आप को सशक्त महसूस करता है। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है उनके पास तुलसी के पत्ते ज़रूर से रखना चाहिए। जो बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते हैं उन बच्चों के पास में तुलसी के पत्ते ज़रूर से रखने चाहिए। इससे वे माता पिता की सुनते हैं और उनकी सलाह भी मानने लगते हैं। तुलसी के पत्तों को अपने पास रखने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा सदैव ही मिलती रहती है। जो व्यक्ति तुलसी के पत्तों को अपने पास रखता है उसके ग्रह और नक्षत्र भी
सुधर जाते हैं। अब जान लेते हैं कि तुलसी के पत्तों को क्यों नहीं खाना चाहिए। तुलसी के पत्तों का सेवन बीमारियों को दूर करने में बहुत ज़्यादा सशक्त माना जाता है। हालांकि इसे अधिक मात्रा में खाने से कुछ हानि हो सकती है, जिसका कि विवरण आपको दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तुलसी में आयरन और पारा जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे दांतों को क्षति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए तुलसी के पत्तों को अधिक चबाकर खाने से दांतों को नुकसान हो सकता है। तुलसी के पत्तों का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से खून पतला होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। गर्भवती महिला के लिए तुलसी के पत्ते हानिकारक साबित हो सकते हैं, इसलिए इन्हें नहीं चबाना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन और पारे की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए मना किया जाता है कि गर्भवती महिला जो है वह बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन या फिर डॉक्टर की सलाह के बिना ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे कि बच्चे को नुकसान प्राप्त हो। अब जान लेते हैं तुलसी का पौधा दान करने से हमें क्या मिलता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा दान करना बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधा दान से होने वाले कुछ बहुत सारे लाभ होते हैं, जिसमें से थोड़े से लाभ मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो ये है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी का पौधा दान ज़रूर से करें। इसके अतिरिक्त माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद प्राप्त इससे होगा और इससे हमें धन की प्राप्ति भी होगी। तुलसी का पौधा दान करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा दान करने से हमें आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सकती है। तो ये वो फायदे हैं जो कि आपको तुलसी का पौधा किसी को दान करने से या फिर किसी को उपहार के रूप में देने से आपको प्राप्त होंगे। तो ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।